और इस बीच राजनीतिक मेहमान जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, के शर्मा साहब बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, और क्विक रिएक्शन दोनों राजनीतिक मेहमानों से। सवाल एक ही है, क्या उम्मीद कर रहे हैं? के शर्मा जी पहले आप आ जाइए। 5 राज्य जहां पर चुनाव हो रहा है, बीजेपी का स्कोर क्या रहने वाला है 5 में? देखिए रुमाला जी, हम 5 राज्यों में सरकार बनाने जा रहे हैं और ये बात मैं कुछ तथ्यों के साथ आपको कह रहा हूँ। निश्चित तौर से राजस्थान हो, मध्य प्रदेश में हम 5वीं बार अपनी सरकार बनाएंगे और छत्तीसगढ़ में जिस ढंग से हम फिर से उभर के आए हैं, और ये आपके तमाम ओपिनियन पोलों ने भी बताया है कि हम किस तेज़ी से वहाँ पर वापसी कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में, तो ये निश्चित है। और मिजोरम में जहां हमारी अलायंस के पार्टनर्स हैं और तेलंगाना में भी, तो मैं ये कह सकता हूं बिल्कुल काउंटर नहीं करूंगी क्योंकि मैं इंतजार कर रही हूं। अब महज 22 मिनट के आसपास का वक्त बाकी है और वो सुप्रीम एग्जिट पोल का पहला आंकड़ा जो है वो दर्शकों के सामने हम रख देंगे। लेकिन आपने जितनी सादगी से कह दिया 5 राज्यों में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, तो आलोक शर्मा जी बताएंगे फिर कांग्रेस क्या करने जा रही है? आलोक शर्मा जी, देखिए, मुझे लगता है कि अब तो ईवीएम में, मशीनों में पूरी तरह से वोट बंद हो चुका है। अब तो कम से कम बीजेपी के साथियों को सच बोलना चाहिए। हम कह रहे हैं कि 4 राज्यों में हमारी पूरी तरह से सरकार आने की उम्मीद है और 5वें में अलायंस के साथ हम सरकार बनाएंगे और बीजेपी इस बार पूरी तरह से चारों खाने चित्त हो जाएगी। बीजेपी एक भी राज्य में अपनी सरकार नहीं बना पाएगी। तेलंगाना में पिछली बार एक विधायक था, अब सोच रहे हैं कि वो भी सस्पेंड कर दिया था, अब वहाँ सरकार बना लेंगे। मिजोरम में वहाँ का सीएम इनके साथ, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ सीएम जो है वो स्टेज शेयर करने को तैयार नहीं है, फिर भी कह रहे हैं सरकार बना लेंगे। और जिस तरह से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में दोनों राज्यों में मैं रहा, उसके बाद राजस्थान में रहा, बीजेपी से लोग इस समय पूरी तरह से नाराज हैं। मोदी जी का चेहरा पूरी तरह से उतर चुका है। तो कमोबेश आप दोनों के एक ही जैसे दावे हैं ना, मतलब दोनों पार्टियां 5 के 5 राज्यों में अपनी सरकार बनने का दावा कर रही हैं, कुछ अपने बूते पर, सहयोगियों के बूते पर, लेकिन दोनों जो हैं वो 5 में से 5 खुद को दे रही हैं। मैं जल्दी से पत्रकारों का जो पैनल हमारे साथ मौजूद है उनसे अब एक क्विक रिएक्शन लेती हूं और बताती चलूं आपको, करीब 20 मिनट का इंतजार बाकी है। सुप्रीम एग्जिट पोल का वो पहला आंकड़ा आपके सामने बस आने ही वाला है। विजय सर से शुरुआत करूंगी। विजय जी, आपका आकलन, 5 राज्य हैं, किसका क्या स्कोर रह सकता है आपकी नजर में? इतना आत्मविश्वास मेरे पास नहीं जितना राजनेताओं के पास होता है कि 5 राज्यों में 10 पार्टियों की 10 सरकारें बनने वाली हैं। कांग्रेस की भी 5 में बनेगी, बीजेपी की भी बनेगी। लेकिन अभी ये समय नहीं है कि आप इसको अनुमान लगाएं कि कौन से राज्य में क्या बनेगी, बहुत साफ होगा। अशोक गहलोत जी ने जिस तरह से कहा कि धर्म का यदि कार्ड चल गया तो उनकी सरकार नहीं होगी, और मैं वहाँ राजस्थान में देख रहा था कि 93 सीट्स हैं जहाँ पर 75% से ज़्यादा वोटिंग हुई है, 75 से, और 80 सीटें मैं देख रहा हूँ जहाँ पर ट्रायंगल मुकाबला, मैंने पूरा स्टडी उसको किया है, तो 80 सीटें जो हैं ट्रायंगल उसमें फाइट में फंस गई हैं, तो वो किस तरह से उसको पहुँचाएंगी। मध्य प्रदेश में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल मुझे लग रही है कि जो 7 MP भारतीय जनता पार्टी ने उतारे हैं वो अभी मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शिवराज जी की जो ताकत है वो अभी बनाई दिख रही है। और छत्तीसगढ़ में मुझे लगता है भूपेश बघेल आज भी अभी तक मजबूत दिख रहे हैं। ठीक है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।